हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स के बारे में। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे मिड कैप निफ्टी के बारे में कि किस तरह से हम कल कामकाज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कल है निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी वीकली भी है, मंथली भी है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ लोग वीकली पोजीशन बनाते हैं, कुछ लोग मंथली पोजीशन बनाते हैं। इस तरह से कल है मंथली निफ्टी की एक्सपायरी। जैसे कि आप जानते हैं, आज थी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो कल है आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, सीधे सीधे डिस्कस करते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह से आपको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहिए और साथ में आपको मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। जो गलती होगी मैं उसके लिए आप सबसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, मैं अभी कोई वीडियो एडिटिंग नहीं करने वाला हूं, चूँकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं और अगर मैं एडिटिंग करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जैसा भी होगा मैं आपको डायरेक्टली वीडियो यहां पर शूट कर रहा हूं और शूट करके आपको यहां पर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। चूँकि यहां से बहुत से लोगों ने डिमांड किया, बोला सर प्लीज़ आप सेंसेक्स के बारे में बता दो और आप मिड कैप के बारे में बता दो। तो आप लोगों की डिमांड पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ आपको बता देना चाहिए, जिससे जो भी लोग जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहे उसमें बिल्कुल परफेक्टली वो ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में यह 15 मिनट का आपका चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ड्रा करना चाहिए। मैं आप सबको बताता हूँ, कभी भी अगर आप कोई भी चार्ट का प्रेडिक्शन करते हैं, सबसे पहले आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करिए। राइट, तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन उठाएंगे। ट्रेंड लाइन में आप जानते हैं कि अगर आप एक्सटेंडर लाइन लेते हैं तो सबसे बेटर होती है। एक्सटेंडर लाइन का मतलब ये होता है, अगर आप यहाँ से ड्रा करेंगे या यहाँ से ड्रा करेंगे, जहाँ से भी आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से एक एक्सटेंडर लाइन आपकी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। क्लियर है? तो आप ये वाली एक्सटेंडर लाइन के यहाँ पर रूप दे सकते हैं और यहाँ पर उसको ड्रा कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। राइट, और ऊपर की तरफ आपका ये देख लीजिए, रेड लाइन का जो आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है ये वाली, इसको भी आप ड्रा कर लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 22,180 का, ध्यान में रखिएगा। 22,190 का भी आप बोल सकते हैं, बट ये आपका रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ये दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन आपकी क्लियर हो गई, ऊपर आपका रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब आपको एक यहाँ पर छोटे छोटे सपोर्ट, आपको नीचे की तरफ सपोर्ट ड्रा करना चाहिए। तो सपोर्ट के लिए आप ये करिए, ये वाला जो एक मैंने बॉक्स बना रखा है, अगर आप चाहें तो इस तरह से बॉक्स भी मैं आपको यहाँ पर डिलीट करके दोबारा बना करके आपको दिखा सकता हूँ। आप क्या करिएगा, रेक्टेंगल में जाइएगा। रेक्टेंगल में जाने के बाद चूंकि यहाँ पर क्या है, इस जगह से मार्केट ने रिटर्न लिया, वापस रिकवरी किया था, तो ये हमारा क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। चूंकि यहाँ भी क्या हुआ था, इस जगह से मार्केट ने क्या किया था, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया था। ठीक है, तो ये इस जगह से हम क्या करेंगे, ये एक हम यहाँ पर एक हम सपोर्ट ड्रा कर देंगे इस तरह से। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा, ये एरिया हमारा एक सपोर्ट का काम यहाँ पर करेगा। क्लियर? ये दो एरिया आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। अब जब ये आपके एरिया दो फाइंड आउट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो चार्ट है, आपको चार्ट को 5 मिनट में यहाँ पर कर देना है। आप यहाँ पर 5 मिनट में चार्ट करिए। 5 मिनट में आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर क्या है, जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो 22,147 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 22,147 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब क्लोजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी कल यहाँ पर रेंज में खुलता है, ठीक है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट करता है, जो कि आ रहा है आपका 22,190 का, आप इसका मोटा माटी ले लीजिए। अगर ये 22,190 के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, आपके जो ऊपर के यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं, जो पहला टारगेट आएगा वो 22,240 का आएगा एंड नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 22,300 का, ध्यान में रखिएगा। और ये 320 तक भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर के टारगेट आपको क्लियर हो चुके हैं। ये कब आपको करना है, जब इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट करेगा तब। और मेरे तरफ से तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका 22,200 तक आप यहाँ पर कोई ट्रेड मत लीजिए। जैसे 22,200 के ऊपर मूवमेंट करने लगे तब आप यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन यहाँ पर बाई करने की सोच सकते हैं। क्लियर है ऊपर के टारगेट? ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके इस तरह से नीचे आती है। रेंज का मतलब ये है कि अगर आपकी ये 22,120 से नीचे आने लगे, ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल एक एक लेवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये 22,120 के नीचे आने की कोशिश करती है तो आप यहाँ पर एक पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप एक यहाँ पर 22,120 के नीचे आप यहाँ पर पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और आपका जो पहला यहाँ पर टारगेट आ रहा है वो 22,080 का आ रहा है, मतलब 40 पॉइंट का नीचे का टारगेट आपकी स्कैल्पिंग होगी। क्लियर?
बड़ा रेंज आपको मिलेगा, बड़ा रेंज जब भी कभी मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुले, मान लीजिए रेंज में खुल करके इसके नीचे, मतलब आपकी 22,080 के नीचे जब कभी भी निफ्टी आपकी सस्टेन करेगी तो आपका फर्दर टारगेट आपका आएगा 22,040 का। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल 22,000 का होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 22,000 का होगा, और अगर उसके नीचे गिरती है तो फिर आपका नेक्स्ट 21,960 का भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर। लेकिन आपको पुट एग्रेसिवली तभी आपको बाय करना चाहिए जब ये इसके नीचे आपका ब्रेक डाउन कर दे। क्योंकि इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो आपको दो कंफर्मेशन मिल जाएगा। पहला कंफर्मेशन तो ये है कि आपकी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर देगा, दूसरा ये है कि इसका सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देगा। तो जब ये 22,080 के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आपको यहाँ पर एक पुट की पोजीशन यहाँ पर देखनी चाहिए। क्लियर है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह से भी कामकाज कर सकती है, ऐसे इस रेंज में आए, यहाँ पर आए और इस जगह से आपकी सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ पर आपको दिखे यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेते हुए तो आप यहाँ पर कॉल के भी एक ट्राई कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर जो आपकी कॉल की पोजीशन बनेगी वो थोड़ी सी लंबी रेंज में बनेगी, लगभग आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का ये मूवमेंट देती हुई नजर आएगी। मतलब यहाँ पर अगर इसका सपोर्ट ले, चूंकि इसने पहले भी सपोर्ट लिया है 2-3 बार, तो यहाँ पर इसका अगर सपोर्ट लिया इस बार, मतलब 22,080 का आपका सपोर्ट लेते हुई मार्केट अगर निफ्टी नजर आए तो आप यहाँ पर एक सी की ट्राई कर सकते हैं। आपका ऊपर का लेवल यहाँ तक फिर मिलेगा जो कि 22,150 तक का ऊपर का लेवल आपका यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ठीक है। गैप अप गैप डाउन के केस में मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है, गैप अप का मतलब ये है कि 22,190 के ऊपर ये मार्केट सस्टेन करके रहती है तो आपको फिर यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए। जब आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे तो फर्दर आपका यहाँ पर टारगेट जो मैंने आपको बताया था 22,240 का पहला लेवल होगा, इसके बाद 22,320 का आपका दूसरा लेवल होगा ऊपर की तरफ। क्लियर है। गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि ये कभी भी 22,080 के नीचे अगर आपका ये निफ्टी आती है तो आपको फिर पुट के बारे में सोचना चाहिए। वो भी पुट के बारे में कब सोचना चाहिए, जब इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दे तब। ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर गैप डाउन हुआ इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेगी, क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं आप, इतना नीचे अगर गैप डाउन होगा तो यहाँ पर इसका सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर जा सकती है। तो गैप डाउन के केस का मतलब ये है कि या तो फिर इसके नीचे गैप डाउन खुले, मतलब 22,080 के नीचे गैप डाउन खुले, तब आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर ये 22,080 के ऊपर ही मार्केट रुक जाती है तो फिर आपको यहाँ पर कॉल के ही बारे में सोचना है। ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट पॉइंट आ रहा है, बट इसको आप ध्यान में रखिए कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आए तभी आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए गैप डाउन के केस में। अगर गैप डाउन के केस में यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो फिर आपको यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए, फिर आपका फर्दर टारगेट यहाँ तक का होगा। क्लियर है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो मेरा मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर कोई कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं निफ्टी के अंदर, जो भी आप करते हैं गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में या रेंज के केस में, आपका देखिए शुरुआत में, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो आपको जो स्कैल्पिंग का टारगेट होना चाहिए वो 40 पॉइंट का यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। इसके ज़्यादा आपको यहाँ पर बैठने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम डीके होता है, और मार्केट अगर गलती से रेंज में चली गई तो आपका जो भी प्रीमियम है वो बहुत फास्ट गलता है यहाँ पर। तो इसलिए आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्सपायरी के दिन आपको स्कैल्पिंग में कोशिश करना है, स्कैल्पिंग आप करिए। बाकी आपको ज़्यादा यहाँ पर, मतलब ज़्यादा देर तक आप रुकेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी, या तो फिर आप अपना जो भी कैपिटल आप लगाए हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने 5,000 का कैपिटल आपने रिस्क पर रखा है, तो फिर तो आप या तो फिर पूरा रिस्क पर रख दीजिए, तब तो आप बैठ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है ये आपका 3 गुना भी हो सकता है और यहाँ पर 0 भी हो सकता है, बट आपको ये 0 वाला सम गेम नहीं खेलना है। एक्सपायरी के दिन कभी भी 0 वाला सम गेम अगर आप खेलेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपका 0 ही होगा। इसलिए कोशिश करिए, अपने पहले रिस्क और रिवार्ड का ख्याल रखिए, इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करिए। ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैंने निफ्टी में सब कुछ बता दिया। सबसे पहले आप एक काम करिए, ये सारे लेवल्स आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। आपको ये लेवल्स अब आप ड्रा कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। क्लियर। ऊपर के लिए एक यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बनना ही चाहे तो आप यहाँ पर एक ऊपर के लिए ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं। ये वाली यहाँ से ट्रेंड लाइन एक इस तरह से जा रही है, तो जब ये ट्रेंड लाइन जाएगी ना, तो मैं आपको जो बताया था ना, जो आपका ऊपर का लेवल मैंने बताया था, इसलिए मैंने आपको लेवल बताया था, बाकी मैंने अपने दिमाग से कोई लेवल नहीं निकाला था। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि अगर ये 22,190 के ऊपर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करते हैं तो आपको ये लेवल यहाँ तक जाने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बताया था 22,300 तक के आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये यही एरिया था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, तो फर्दर यहाँ पर जाकर के मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ आप ये चार्ट में अपने ड्रा कर लीजिए।
मैं न्यू ट्रेडर को पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने सबसे पहले ये चीज़ें आप अपने चार्ट में ड्रा करिए, उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेडिंग प्लान आप बनाइए। जो मार्केट आपको कहती है, अगर आपको चार्ट के मुताबिक इसी तरह से चलती है तब आप ट्रेड करिए। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मेरे चार्ट के मुताबिक ट्रेड नहीं कर रही है, तो फिर आपको थोड़ी देर वेट करना चाहिए। जब आपके रेंज में आए तभी आपको कोई ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का। चलते हैं साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं आपका सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में भी आपको यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है, राइट। तो सेंसेक्स के चार्ट में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 15 मिनट में जाएंगे। क्योंकि 15 मिनट में हम क्यों जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 मिनट का मतलब ये होता है कि हमको थोड़ा सा चार्ट क्या है कि पीछे का भी प्रीवियस चार्ट हमको देखने को मिल जाता है। और आपको मैंने बता रखा है कि जब तक हम प्रीवियस चार्ट में कुछ मतलब यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं करते, तब तक हमको यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं होता कि मार्केट यहाँ पर करने क्या वाली है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेंज बनाएंगे। रेंज का मतलब ये है कि यहाँ जो आज का हाई था, ठीक है, सेंसेक्स का जो आज का हाई था, और ये प्रीवियस भी यहाँ पर देखिए यहाँ से सेलिंग आई थी सेंसेक्स के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं। इस जगह से अगर आप इसको बड़े जब करेंगे तो यहाँ पर सेलिंग आई थी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसलिए मार्केट यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ पर सेलर कोई बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम रजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा कर देंगे, क्लियर। और इस रजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ से रेड से मार्कआउट कर देंगे, जिससे हमको पता चले कि ये हमारा रजिस्टेंस है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों ड्रा किया। यहाँ पर आप देखिए, अब आप अच्छे से देखिए मार्केट ने क्या किया था। प्रीवियस बार जो सेंसेक्स ने क्या किया था, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस बार यहाँ से इस तरह से गई थी ना सेंसेक्स, यहाँ पर इसने क्या किया था, मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ या पुट बायर एक्टिव हुआ, जो भी आप मानिए। इसके बाद इसने मार्केट को गिरा दिया, फिर यहाँ पर रेंज में चली गई, फिर मार्केट वही डायरेक्शन में जाकर के फिर यहीं पर आई है। तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर कोई सेलर एक्टिव हो जाए और मार्केट को कल यहाँ पर गिरा दे। ठीक है, इसलिए हमारा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रेजिस्टेंस क्या है हमारा, यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हो तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, जस्ट मिनट, ये आपका, हाँ, ये आपका 73,142। ठीक है, 40, समझ रहे मेरी बात, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर 73,142 यहाँ पर मैंने इसीलिए इसका मार्कआउट कर दिया, जिससे आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, क्लियर है। अब चलिए, ये तो आपका रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड लाइन कहाँ से उठाएंगे, ट्रेंड लाइन जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप जाइए और इसका एक्सटेंडर लाइन उठाइए। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसका जो यहाँ से नीचे से सिरा लीजिए और इसको इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश करिए, और देखिए आप ये क्या बन रही कि नहीं बन रही। अगर आप इस तरह से कुछ बनाएंगे और थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे, ये वाला एरिया का अगर आप छोड़ते हैं, कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर इस जगह को, तो आपको यहाँ पर कितना, आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और ये चौथा सपोर्ट, मतलब 4 सपोर्ट आपको मिल चुके हैं। इसका मतलब ये कि अगर ये इस बार इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो इसका मतलब ये है कि मे बी की चांस ये है कि ये नीचे सेंसेक्स आएगा, और जो ये नीचे आएगा तो फिर आपका फर्दर ये यहाँ पर आपके डिमांड जोन में पहुँच जाएगा। और ये जो डिमांड जोन आपको बन रहा है ये 72,500 का यहाँ पर बन रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप क्या करिए, ये वाली आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। आपने ड्रा कर लिया ट्रेंड लाइन, तो चलिए अब आगे का हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए सेंसेक्स में मैं आपको जैसे कि बताया, दोबारा आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 मिनट के यहाँ पर टाइम फ्रेम में आपको चले जाना है। जब आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ यहाँ पर कैंडल का परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आपको आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए क्या करना है। देखिए सिंपल बात है कि अगर मान लीजिए कि सेंसेक्स आपका रेंज में खुलता है, चूँकि यहाँ पर क्लोजिंग इसने यहाँ पर दिया है कितने में, 73,030 के अराउंड में इसने क्लोजिंग दिया है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है क्रूशियल लेवल आपका 73,000 है, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल आप मानिए कि 73,000 आपको साइकोलॉजिकल लेवल है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका मतलब ये जो साइकोलॉजिकल लेवल के जस्ट ऊपर ही आपका रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। साइकोलॉजिकल के लेवल जस्ट ऊपर आपका रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कि आपका यहाँ से लगभग 130 पॉइंट के ऊपर ही मार्केट में एक क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी अगर मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके और ऊपर जाती है, ऊपर जाने का मतलब ये हो कि 73,000 में अगर यहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ध्यान में रखिएगा, 73,000 में अगर यहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि जब मार्केट 73,000 से ऊपर जाना शुरू कर देगी, मतलब लगभग 100 पॉइंट या 150 पॉइंट जब ऊपर जाना शुरू कर देगी, तो ये लोग के मन में डर आ जाएगा। समझिए, जो सेलर होंगे ना, इनके मन में डर आ जाएगा, और जब इनका डर आ जाएगा और इनको यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इनको लॉस होना स्टार्ट होता तो या तो मार्केट को ये लोग यहाँ से गिरा देंगे, ध्यान में रखिएगा।
या तो ये लोग मार्केट को यहाँ से गिरा देंगे, आपको यहाँ पर लगेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इसका मतलब ये है कि 73,000 आपका 73,150 से मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी, जो कि आपका रेजिस्टेंस की एरिया है। या तो यहीं से मार्केट ये लोग गिरा देंगे, नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं गिरा पाए, ठीक है, अगर नहीं गिरा पाए तो यहाँ पर मान लीजिए कि बायर यहाँ पर हावी हो गए, मान लीजिए कि बायर यहाँ पर हावी हो गए, तो इनका क्या होगा कि इनका क्या है, एसएल यहाँ पर हीट होना शुरू हो जाएगा। तो जो कॉल सेलर यहाँ पर थे, उनका जब एसएल यहाँ पर हीट होना शुरू हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, यहाँ पर कॉल बायर बन जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर पुट बायर हैं, मान लीजिए यहाँ पर पुट बायर है, तो जब आप एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, पुट सेलर बन जाते हैं ना भैया। आप पुट को सेल कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर कॉल को सेल करके रखे हुए हैं पहले से, तो जब ये एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे, कॉल बायर बन जाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ से बाइंग आ रही है, और जब ये भी सेलर भी यहाँ पर कॉल बायर बन गए, तो मार्केट में क्या करते हैं कि जैसे ये 73,200 के ऊपर ये जाएगी आपकी सेंसेक्स, उसी टाइम इसमें क्या आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। और शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो कम से कम आपका 200 से 250 पॉइंट की ये बढ़त यहाँ पर तुरंत के तुरंत आपको मिलेगा। और ये जो फर्दर जो ऊपर का लेवल आ रहा है, ये 73,450 तक के ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर मिलेंगे। मेरी कहानी आप समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये कि अगर इसका ऊपर इसके ऊपर ब्रेकआउट किया और यहाँ पर रुक गया, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो फिर फर्दर आपको 200 से 250 पॉइंट आपको कंटिन्यू मिलेगा यहाँ पर ऊपर की तरफ। क्लियर। अब नीचे के रेंज में मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है, अगर इसका ब्रेकडाउन करती है, तो आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तुरंत के तुरंत आपको पुट बाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट है, और इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर चली गई थी। तो हो सकता है कि रेंज में खुल करके क्या करे, मार्केट यहाँ तक आए और इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चली जाए, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर पुट लेना है ना, तो पुट आपको लेना भी है तो इसके नीचे आप पुट लीजिएगा। मतलब ये आपका 72,000 आपका यूँ मानिए कि 800 आप मान लीजिए, ठीक है। 72,800 के नीचे ही आप पुट बाई करेंगे, और जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो आपका नीचे का टारगेट आपका 250 पॉइंट का होगा। ठीक है, आपका नीचे का टारगेट कहाँ होगा, 250 पॉइंट होगा। वो क्यों होगा, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपका जो यहाँ पर डिमांड एरिया है ना, ये आपका जो डिमांड एरिया है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, उसको ग्रैब करने फिर मार्केट आएगी, और यहाँ पर आपको फिर ये टारगेट आपको यहाँ पर पुट की तरफ मिलेगा। क्लियर समझ रहे हैं आप। 72,800 के नीचे ही आप यहाँ पर पुट की तरफ देख सकते हैं, और जब आप यहाँ पर 72,800 के नीचे पुट बाई करेंगे तो आपका यहाँ तक की मार्केट आने की कोशिश करेगी, जो कि यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है। रेंज के केस में अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप का मतलब यही होगा कि फिर यहाँ पर जो शॉर्ट किए हुए हैं उनका एसएल तुरंत हिट होगा, और ये फिर गैप अप के केस में फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी आपकी। तो आपका 73,500 तक के लेवल आपको यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, और मे भी कि आपका 73,700 तक के भी लेवल आपको देखने को मिले ऊपर के केस में, अगर मार्केट गैप अप हो जाती है तो। ठीक है, तो ये तो ऊपर हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर गैप ओपन होकर के इस एरिया के रेंज में आ जाती है, तो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। गैप अप अगर ओपन हो जाए, गैप ओपन होकर के इस एरिया में आ जाए, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। क्योंकि क्या है, मार्केट जब गैप ओपन हो जाती है तो नीचे आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितना भी यहाँ पर जो लोगों ने जो करामात किया हुआ है, इन लोगों का क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर पहले लिक्विडिटी अपना बना लेगी, और ऑपरेटर लिक्विडिटी बना करके अपना पोजीशन को भरेंगे, अपना थैला भरते हैं, इसके बाद ये फर्दर मार्केट को ऊपर यहाँ पर ले जाते हैं। क्लियर है। तो देखिए, पुट का केस में तो आपको पुट तभी बाई करना है, चाहे यहाँ पर रेंज में खुले, चाहे आपका गैप डाउन खुले। आपको पुट का केस में आपको 72,800 के नीचे ही आपको यहाँ पर कोई पुट बाई करना चाहिए। बाकी इसके ऊपर जब तक मार्केट रहती है तब तक आपको यहाँ पर सीई के बारे में ही सोचना है। मेरी बात आप समझ गए। तो इस तरह से आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है। अब आप यहाँ पर क्या करिए, सेंसेक्स का यहाँ पर चार्ट बना लीजिए। चार्ट में आपको यहाँ पर परफेक्टली मैंने बना करके आपको दे दिया है, और देखिए ये ट्रेंड लाइन बना दिया है, और आपका रेजिस्टेंस भी बना दिया है, लेवल आपको बता दिया। लेवल अगर आप चाहें तो नीचे के लिए मैं आपको यहाँ पर लेवल लिखना चाहता हूँ। जो आपका पुट का ट्रेड बनेगा आपका अराउंड इसके नीचे ही आपका यहाँ पर पुट का ट्रेड बनेगा। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये मैंने लिख दिया लेवल। अब आपको कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर। चलिए, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का। अब हम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपने बोला था सर मुझे मिड कैप निफ्टी का भी चाहिए, तो चलिए इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिड कैप निफ्टी का भी बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, ये लीजिए, मैं चलता हूँ सीधे मिड कैप निफ्टी में, और ये मिड कैप सेलेक्ट आपका आ चुका है मेरे चार्ट में। क्लियर है, जस्ट मिनट, ये लीजिए। अब यहाँ पर वैसे तो मैंने सारी यहाँ पर लाइन ड्रा किया हुआ, आप चाहें तो यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ये लीजिए,
सबसे पहले आप यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, ये वाला बॉक्स बनाइए। मैं चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में, और ये लीजिए आपके सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन होने वाला है, ये लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत से लोग बोला सर आपने बॉक्स क्यों बनाया। देखिए, बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि मार्केट कई बार क्या करती है ना, मार्केट कई बार क्या करती है, आपको जो आपने पिन पॉइंट रखा होता है ना, वहीं पर मार्केट बस वहीं पर जाती नहीं है। कई बार मार्केट क्या करती है, 10 20 50 पॉइंट मार्केट अप डाउन भी कर लेती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से अगर गई, यहाँ से मार्केट अगर आप देखते हैं, यहाँ पर क्या गई, यहाँ पर गई, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से इस तरह से गिरती रही, फिर जाकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद जो इसको उसने ब्रेकआउट कर दिया, तो अब ये आपका क्या करेगा, क्या किया इसने, यहाँ पर देख लीजिए, जब इसने ब्रेकआउट किया ना, इसका रेजिस्टेंस का इसने जब ब्रेकआउट करे, अब यहाँ पर फर्दर ये कहाँ पर फंस गई, अब इसी रेंज में फंस गई। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कभी कभार क्या करता हूँ, इस जो बॉक्स है थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, तो आपको इसमें घबराने वाली ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन को आप ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन ड्रा करने का मतलब ये समझिए, ये वाला, ये जो आपका यहाँ पर सपोर्ट है ना, कितनी जगह सपोर्ट है, 1 2 3, और ये आपका सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया, सॉरी हाँ, पहले ये सपोर्ट था आपका, अब ये सपोर्ट को क्या किया, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो फर्दर आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेरी बात समझते हैं, थ्योरी मतलब समझ रहे हैं आप, मैं यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ। कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट, अगर कोई भी सपोर्ट जब अपने सपोर्ट, कोई भी मतलब चार्ट या कोई भी सिस्टम, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सपोर्ट है और इसके ऊपर अगर ये इस तरह से काम कर रहा है, जब इसको ये ब्रेक डाउन करेगा ना, ये तो ये क्या बन जाएगा, फिर फर्दर, पहले ये सपोर्ट था, पहले ये सपोर्ट था, लेकिन अब जैसे इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये थ्योरी है, समझिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, देखिए पहले आप रेंज बना लीजिए। रेंज बनाने के बाद क्या करना है आपको, अगर इस रेंज के अंदर अगर आपका मिड कैप निफ्टी अगर ओपन होता है, रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज आपका यहाँ पर ए आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन करके यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। रेंज का मतलब ये है, ये लीजिए, मैं रेंज में यहाँ पर सब कुछ लिख देता हूँ, वो ज़्यादा आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। रेंज का मतलब ये आपका हो गया 10,522 ऊपर की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे की तरफ आप रेंज में निकालिए, तो रेंज का मतलब नीचे की तरफ आपका ये हो गया कितना, 10,474 का, मतलब लगभग आपका यहाँ पर 50 पॉइंट की आपकी रेंज है। ध्यान में रखिएगा, आपका ये 50 पॉइंट का रेंज है। अब अगर ये नीचे का ब्रेकडाउन करता है या ऊपर का करता है, तो आपको ट्रेड लेना है, तभी आपको इसमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि अगर यहाँ पर इस तरह से रेंज में खुलता है, मान लीजिए रेंज में अगर इसका ब्रेकडाउन करे, मतलब 10,475 का अगर ब्रेकडाउन करे नीचे की तरफ, आपको ये रेड वाली लाइन यहाँ पर दिख रही ना, कितना, 10,000 आपका 435 का लेवल, ठीक है, 10,435 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको लेवल यहाँ पर बना करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ, आप यहाँ पर ले लीजिए और आपका प्राइस लेवल लगाइए, प्राइस लेवल लगा करके यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने नीचे का लेवल आप क्यों बनाया है, इसका भी यहाँ पर रीजन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। नीचे का लेवल क्यों बना करके आपको दिया, यहाँ पर देख लीजिए, इसने क्या किया था, यहाँ पर क्या क्या रेजिस्टेंस लिया था, मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए कि नहीं हुए ना, तो ये गई नीचे मार्केट, फिर फर्दर जा करके यहाँ पर हुई, इसका ब्रेकआउट किया इसने, इसका मतलब इस जगह तक यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है, तो मार्केट यहाँ तक आने की यहाँ पर कोशिश करेगा। कब आएगा मार्केट, जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तब नीचे आएगा, क्लियर है। ऊपर की तरफ का अगर आप यहाँ पर बात करें, तो ऊपर की तरफ का जब आपका 10,520 के ऊपर जब यहाँ पर जाने लगेगा, सस्टेन करने लगेगा, तब आप यहाँ पर सी की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आपका टारगेट होगा इसका टॉप का होगा। टॉप का मतलब ये यूं कहिए तो आपका 10,500 आपका 75 तक का ऊपर का टारगेट होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं बना देता हूँ सब चीज़, जिससे आपको यहाँ पर पता चल जाए। ये लीजिए, मैंने कॉल प्राइस यहाँ पर लगा दिया, और आपका ये लेवल आपका ऊपर का होगा, आप यूँ कहिए तो आपका ये लेवल आपका ऊपर का आ रहा है। मेरी बात आप समझ गए, तो प्लीज़ ये लेवल सारे आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, जैसा भी हो, जैसा भी आपको मुनासिब लगे उस तरह से आप यहाँ पर लेवल्स ड्रा करिए, और उसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको बता दिया, आपको यहाँ रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेना है। रेंज का ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड लीजिएगा, रेंज का ब्रेकडाउन करे तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लीजिएगा। बार बार मैं आपको बताता हूँ, रेंज में कभी भी आपको नहीं फंसना। अगर आप रेंज में फंस जाएंगे, आपका यहाँ पर टाइम डीके तो होगा ही साथ साथ, और आपका यहाँ पर क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है। लेकिन अगर रेंज का ब्रेकआउट करेगा, आपको यहाँ पर कंफर्मेशन होता है लगभग 70% का कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हमको मिलने के चांसेस हैं। और जब रेंज का ब्रेकआउट कर देता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉल का ट्रेड लिया, ध्यान में रखिए, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 10,500 के आपने यहाँ पर कोई कॉल आपने बाय किया, ठीक है, कॉल आपने बाय किया, अब यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस अपना कितने का लगा दिया, 15 पॉइंट का। 15 पॉइंट मतलब आपने प्रीमियम का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो इंडेक्स का लगभग आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, या तो आपको दो ही चीज़ होगा, या तो आपको स्टॉप लॉस हिट होगा,
ठीक है। और या तो आपका क्या होगा, यहाँ पर टारगेट मिलेगा। तो चूंकि आपको ये तो पता है ना कि भाई अगर मेरा 30 पॉइंट के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ पर ट्रेड में गलत बैठा हुआ हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए, अपने 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, बीच में एंट्री करेंगे, तो बताइए आपको स्टॉप लॉस फिर क्या होगा, आप खुद सोचिए ना। इसलिए कभी भी आपको एंट्री कहाँ पर करना चाहिए, जो आपका डिसाइड पॉइंट हो वहाँ पर एंट्री करिए। तो यहाँ पर आपको कॉल की तरफ एंट्री करना चाहिए, यहाँ पर आपको पुट की तरफ एंट्री करना चाहिए, तब आपको यहाँ पर ट्रेड ये परफेक्टली मिलेगा। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे, अपने कैपिटल को बचाएंगे और साथ में कल एक्सपायरी से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं, अपने कैपिटल को बचाइए। जब आप अपने कैपिटल को बचाना सीख जाएंगे तो फिर आप मार्केट में रहेंगे, और जब रहेंगे तो सिंपल बात है, कुछ दिनों बाद तो मार्केट को सीखेंगे ही सीखेंगे। अब आप लोग शुरुआत में ही क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि जब आपको मार्केट के बारे में पता नहीं रहता, आप चार्ट नहीं सीख पाते हैं, आप डाटा नहीं जानते हैं, और डायरेक्टली आकर के आप बहुत बड़ा अमाउंट इस मार्केट में लगा देते हैं। अब उस मार्केट में जब आप लगा देते हैं तो बहुत बड़ा आपको लॉस हो जाता है। फिर बाद में आप सीखने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं मैं सीख करके मार्केट में अपने लॉस को रिकवरी करूंगा, तब तक में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और फिर आप क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आपको डर लगने लगता है। ये सारी कई चीज़ें होती है। तो उससे पहले मैं आपको सबको यही एडवाइस करता हूँ, अगर आप न्यू ट्रेडर है, न्यू बिगिनर है, तो प्लीज़ पहले सीखे मार्केट को। हो सकता है 1 साल दीजिए, 1.5 साल दीजिए, 2 साल दीजिए, मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही, मार्केट यहीं रहेगी और इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने गलती किया या हमने गलती किया तो मार्केट हमारा जरूर हुलिया बदल देगी। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय और एंजॉय करिए।